जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। कोई ऐसा बच्चा क्लास में है मैं जो ये सोच के आया कि पहले दिन से पढ़ेंगे इस दफा? कोई है ऐसा? अच्छा, कुछ ने तो हाथ भी खड़ा नहीं किया। हाइब्रिड में जरा हाथ खड़ा करें। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलें, शुक्रिया। कोई ऐसा है हाइब्रिड में जो सोच के आया इस दफा तो पहले दिन से पढ़ना है? हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, दो चार ने नहीं हाथ खड़ा किया, वह हाथ बांधे हुए हैं। अच्छा अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं इंशाल्लाह 5-6 दिन तक तो यही नियत रहेगी? खड़ा करें जरा हाथ। 5-6 दिन तक तो कितने लोग कह रहे हैं 10 दिन इंशाल्लाह गुजार लेंगे, रोजाना का रोजाना पढ़ना है? 10 दिन भी नहीं गुजरेंगे? कितने लोगों ने पूरा सेशन इस तरह गुजारना है, रोजाना का रोजाना पढ़ना है? 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16। सोच के हाथ खड़े करें। सोच के हाथ खड़े करें। माशाल्लाह, तो बड़े जबरदस्त बच्चे आ रहे हैं आजकल। अच्छा, ये समीला बच्चे गिनो कितने हैं? ये 100, 150, 200 मेरे ख्याल से बैठे होंगे। तो ये 200 बच्चे अगर टेस्ट रूम में टेस्ट देने सारे चले जाया करें तो टेस्ट रूम के बाहर तंबू लगवाने पड़ेंगे। ये कोई ऐसा भी है जिसने सारे सेशन में सारे टेस्ट देने हैं? माशाल्लाह, ऐसे बच्चे आ रहे हैं आजकल। माशाल्लाह, जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त। हाइब्रिड में भी ऐसे कोई हाथ खड़ा करें? माशाल्लाह, ये तो जबरदस्त है। यार ये बता दो प्रिंसिपल साहब को, एक ऐसा अजीब सेशन आ गया है रोजा। नहीं, ये तो आई रियली अप्रिशिएट। आप लोग अपने पे हंस रहे हैं या मेरी बातों पे हंस रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। ये क्यों हंस रहे हैं, मेरी बातों पे हंस क्यों रहे हैं? नॉर्मल सी बातें नहीं कर रहा, रोजाना पढ़ना है, टेस्ट देने। हाथ हटाओ ना, बोलो क्यों हंस रहे हैं ये लोग? अपने पे हंस रहे हैं या मेरी बातों पे हंस रहे हैं? वैसे ही हंस रहे हैं जी। ये क्यों हंस रहे हैं बच्चे? पता नहीं। आप क्यों हंस रहे थे फिर? बाकी हंस रहे थे इसलिए। वो एक दौड़ा था, सारे पीछे दौड़ने लग गए। वो पहले ने कहा मैं तो वैसे ही किसी काम जा रहा था। हाँ, वैसे ही हंस रहे हैं। क्या? अच्छा भाईजान, ये मैं कुछ नहीं कहूंगा, आ जाए पहले सीट पे बैठ के देखें। आज कौन सा इलाका है? कौन सा? शादरा से आए हैं। शादरा से हम इतनी दूर से आ गए, इतनी जल्दी आप शादरा से इतनी लेट पहुंचे हैं? खड़े रहे, बैठना। शादरा वाला जी। गिलगित वाले हाथ खड़ा करें, गिलगित वाले। अल्लाह। चित्राल वाले? चित्राल वाले? चित्राल वाले कोई नहीं है। दूर से दूर वाले हाथ खड़ा करें, दूर से दूर वाले। हाँ, वो कहेगा ठोकर। हाँ, मुजफ्फरगढ़। ये बन्नू बन्नू बंदा बैठते रातों पे ईशा पढ़ के निकले, फजर से कई घंटे पहले पहुंचा होता है। खड़े हो जाओ। अजीब सवाल ही नहीं समझते ये। और जी, दूर से दूर वाले। ये लई, ये लई। करीब से करीब वाले हाथ खड़ा करें। ये 19L मॉडल टाउन में रहते हैं, 3 घर छोड़ के। करीब वाले हाथ खड़ा करें। कौन? हाँ, कौन सा इलाका है? ये गार्डन टाउन, ये गार्डन टाउन। अस्सलाम वालेकुम भाई, शाम कैसे आना हुआ? क्लास लेने आ जाए, क्लास लेने। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऑनलाइन वाले समझ रहे होंगे पहली क्लास में पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा जी, हमारा जो सिलेबस है KF2 का, उसमें पहले तो हमारे 3 चैप्टर्स हैं। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है इसमें कुछ, ये हम आने वाले दिनों में इसको करेंगे। स्पेलिंग स्पेलिंग की टेंशन ना लें। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारा इनकम टैक्स है, जिसको आज हम पढ़ना शुरू करने लगे हैं। इनकम टैक्स के अंदर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 60 मार्क्स का पेपर जो है वो आ जाता है। इसका आप समझ लें 8 to 10 मार्क्स का पेपर आता है। इसमें जो है असल में ऑनलाइन वाले हजरात, मैंने फिजिकल वालों को बताया लैपटॉप हमने चेंज किया है, तो कल मेरा पुराना वाला इंशाल्लाह आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा ना चीज़ों को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ज़रा यूज टू नहीं है इससे। 8 से 10 मार्क्स का इसमें से आ जाता है, इसमें से कोई 60 मार्क्स का आ जाता है। और इसके बाद हमारा जो है वो सेल्स टैक्स है।
कितने मार्क्स बचे? कोई 30 मार्क्स का आ जाता। और ये जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स है, इसमें से समझ लें हाफ जो है वो थ्योरी आ जाती है और हाफ जो है वो न्यूमेरिकल आ जाता है। कुछ इस किस्म का बनता है। हाइब्रिड में पहली रो में ज़रा जल्दी निकाल लें, रजिस्टर बॉल पॉइंट जो भी है, छेती छेती कर लो। अस्सलाम वालेकुम, आप किस इलाके से आए? लाहौर से। तो इतनी देर क्यों लगी? कहाँ से? ये अकबर चौक से इधर? तो उसका कोई हल करना था ना। मेरा भी ट्रैफिक था, मैंने ये भी बंदे को फ़ोन किया, मैंने उधर गाड़ी खड़ी की, मैंने कहा मोटरसाइकिल पे लेने आ जाओ, वो जो करना है वो तो करना है ना। आपने मोटरसाइकिल उधर खड़े करके भाग पड़ना था। आपसे ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। नोट्स दे दें भाई को। भाई दे दिए? ओके। ओके। अच्छा भाई, किसी ने अपना तारुफ कराना हो पहली क्लास में कि सर मैं ज़रा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। फिर मुस्कुरा रहे हैं यार, हर बात पे मुस्कुरा रहे हो आप लोग। कोई तारुफ कराना चाहे, किस इलाके से आए हूँ, मैट्रिक मैंने वहाँ से हासिल की, फिर आला तालीम हासिल करने के लिए इस शहर में चला गया। कोई तारुफ अपना कराना चाहिए? कोई तारुफ का मोहताज नहीं? अच्छा, सारी मशहूर शख्सियात बैठी हैं। अच्छा भाई, ये रोज़ाना का रोज़ाना जो है वो पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ याद करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो फिर चीज़ें साथ साथ मैनेज हो जाएंगी माशाल्लाह। जज्बा और डिवोशन तो आप लोगों में बहुत होता है शुरू में। अब ये पूरे सेशन कायम रहे, ये आपके दोस्त पे भी डिपेंड करता है कि आपका दोस्त कैसा है। ज़रा देख लें उसकी चेहरा, ये सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आपको जो है वो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कंपनी दे के पढ़ाकू बच्चा बना सकता है, या फिर आप समझ गए हैं। और जो आपका ऐसा दोस्त हो क्लास में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हो, तो मुनासिब है कि आप जो है वो इससे दोस्ती डिसकंटिन्यू तो ना करें, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रा उसको एहसास दिला दें कि भाई ये तेरा मेरा रास्ता अलग अलग है। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले हजरात, कल तक इंशाल्लाह जो है ना नोट्स अपलोड हो जाएंगे फाइनल चैप्टर के। तो आपने किसी करीबी जगह पे जाके उनका प्रिंट आउट निकलवाना हुआ तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। तो अभी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से। ऑब्वियसली जिन हजरात ने लेट सेशन ज्वाइन किया उनके पास बुक है, वो चैप्टर 4 निकाल लें, लेकिन उनके इसके ऊपर पेज नंबर 1 तो नहीं लगा होगा, उनका तो कुछ और पेज नंबर लगा होगा। तो फिलहाल इन नोट्स पे चैप्टर 4 में पेज 1 है। अच्छा जी, सबसे पहले आज हम बात करते हैं इनकम टैक्स। और कोई बातें शर्तें तो नहीं करनी ना, बस ठीक है। सबसे पहले बात हम करते हैं आज इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स लगाने के लिए हमें किन चीज़ों को देखना है? इनकम टैक्स लगाने के लिए हमें किन चीज़ों को देखना है? तो फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स हमें कौन सी चीज़ें सामने रखनी है? ये थोड़ा सा पेन भी ज़रा घबरा रहा है, इंशाल्लाह कल से इसका हल करते हैं। अच्छा जी, इनकम टैक्स लगाने के लिए सबसे पहली हमारी जो चीज़ है, डैडी नज़र तो सही आ रहा है ना? नज़र आने में तो कोई मसला नहीं ना, बस थोड़ा वो कांप रहा है। इनकम टैक्स लगाने के लिए जो सबसे पहली माय डियर हमारी चीज़ है, डेट इज टैक्स ईयर। टैक्स ईयर इज नॉट कैलेंडर ईयर। टैक्स ईयर एक कैलेंडर ईयर नहीं है। टैक्स ईयर एक ऐसा ईयर है जो 1 जुलाई को शुरू हुआ करेगा और 30 जून को एंड हुआ करेगा। अच्छा, आज क्या तारीख है मिसाल के तौर पे? 22 सितंबर 2025। तो ये जो हमारा टैक्स ईयर है 22 सितंबर 2025 वाला, ये शुरू हुआ था 1 जुलाई 2025 और ये एंड होगा
30 जून 2026। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि टैक्स जो है वो दिसंबर ईयर एंड के एतबार से नहीं लगाया जाएगा, टैक्स जो है वो किस ईयर एंड के एतबार से लगाया जाएगा, जून के ईयर एंड के एतबार से। और जब जून ईयर एंड मेरा आ गया तो शुरू कब हुआ करेगा, जुलाई। तो 1 जुलाई 2025 को साल शुरू होगा और 30 जून 2026 को साल खत्म होगा। और इसका हम नाम रखा करेंगे टैक्स ईयर 2026। अगला साल कब शुरू होगा, फर्स्ट जुलाई। जी समीउल्लाह, ऑल डन, ओके। कॉपीज चाहिए किसी को, हाइब्रिड में हाथ खड़ा करना भाई, फर्स्ट रो में नहीं है उसको जाकर दो। अगला हमारा साल शुरू होगा 1 जुलाई 2026 को, 1 जुलाई 2026। और ये कब एंड होगा, अच्छा इसको डिनोट इससे नहीं करेंगे कि पिछले साल कब शुरू हुआ था, इसको डिनोट करेंगे साल की जो आखिरी तारीख है। अब साल की आखिरी तारीख मुझे बता दें क्या है, 2027। सो डेट्स वाई इसको हम कहा करेंगे टैक्स ईयर 2027। नोट कर लो। जी बॉयज हाइब्रिड में किसी को नोट्स चाहिए हो हाथ खड़ा कर दें। ठीक है, हैं सबके पास। इस क्लास में किसी को नोट्स चाहिए हो, अच्छा, ठीक है, ओके। इधर किसी को भी नहीं मिले, थोड़े से बच्चों को मिले हैं। जल्दी करें समीउल्लाह, दोनों साइड्स पे बांटे। सेवेंटी 80 कॉपीज और चाहिए। Okay. It is called as normal tax year. It is called as normal tax year. नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन नॉर्मल टैक्स ईयर। नंबर 1, नॉर्मल टैक्स ईयर एंड्स ऑन 30 जून। एक ये कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आ रही है। एंड नॉर्मल टैक्स ईयर इज ऑफ 12 मंथ्स। नॉर्मल टैक्स ईयर कितने अरसे का है? तो नॉर्मल टैक्स ईयर में दो कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करें। एक ये एंड कब हो रहा है? 30 जून। तो ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, नोट करने की जरूरत नहीं। ये भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है। तो नॉर्मल टैक्स ईयर में दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये एंड कब होता है? 30 जून को। और अरसा कितना कवर करता है? 12 मंथ्स। तो टैक्स याद रखिएगा कैलेंडर ईयर के एतबार से नहीं दिया जाता। कैलेंडर ईयर तो हमारा एंड होता है दिसंबर में, लेकिन टैक्स ईयर हमारा एंड होता है जून में। तो अभी नोट्स आ रहे हैं फोटोकॉपी होके। तो मीनवाइल हम पॉइंट 1 पढ़ लेते हैं, इधर से ही देख लें। द टैक्स ईयर शिल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। टैक्स ईयर 12 महीने का हुआ करेगा। और एंड कब हुआ करेगा? 30 जून। एंडिंग ऑन 30th जून। एंड शिल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच 30th जून फॉल्स। अब बता दें 30th जून किस कैलेंडर ईयर में गिर रही है? यानी आपको 30 जून 2026 अगर ढूंढना है अपने घर जाके, तो किस साल का कैलेंडर खोलेंगे? 2026 का। ठीक है। अच्छा भाई ये रिलैक्स होके बैठे हैं, ऐसे जरा को ज्यादा वो नहीं, कोई ऐसी बात आई तो मैं खुद कहूंगा जरा मुतवज्जे हो जाए। टेक लगाएं, टेक रिलैक्स होके बैठे। कोई ऐसी चीज भी मैं खुद बता दूंगा, जरा मुतवज्जे हो जाए। ऐसे पहली क्लास समझ आ रहे हैं, मुझे शायद हो सकता है समझ ना आए, कुछ है ही नहीं ऐसी चीज। ऐसी चीजें मैं खुद बताऊंगा, जरा थोड़ा सा आगे हो जाए, आंखें फाड़ना। ज्यादा दिल चाहे इधर करीब आ जाइएगा, ऐसे कान कर लीजिएगा मेरे पास, इधर आके बांटे। ओके, तो नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन बता दें जी। द टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ
12 मंथ्स। भाई एक ही दफा लाए ना, इस लेफ्ट साइड पे भी काफी सारी कॉपीज चाहिए, 40-50, एक ही दफा ले आए। इधर पूरी रो में चाहिए, इस पूरी साइड पे चाहिए, नहीं मिलेगी। दे देना, इधर इधर कर दें, वो खुद ही आगे पीछे चला देंगे। सेकंड रो में दे दें जी। आगे आगे चला दें। अब कितने लोगों के पास नहीं है कॉपी? जरा हाथ खड़ा कर दें, ये गिन लें भाई। समीउल्लाह कॉपीज ले आए 20-25 और किसी के पास बची हुई है कॉपीज पड़ी हैं? नहीं, ले आए। ओके, तो टैक्स ईयर कितने अरसे का होगा? 12 मंथ्स का। एंड कब होगा? और डिनोट कैसे किया जाएगा? कैलेंडर ईयर इन विच द 30th जून फॉल्स। ओके, अच्छा, टैक्स के अंदर जो अथॉरिटीज है ना, वो हैं एफबीआर। एफबीआर का क्या मतलब है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके बाद है चीफ कमिश्नर। इसके बाद है कमिश्नर। एफबीआर, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर, इनको कहा जाता है एडमिन अथॉरिटीज। एफबीआर, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर, सो दीज आर कॉल्ड एज एडमिन अथॉरिटीज। और इधर है टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन होगा? जिसने टैक्स जमा करवाना है। टैक्स पेयर वो होगा जिसने टैक्स जमा कराना है। मैं और आप मिसाल के तौर पे, या कोई डॉक्टर साहब हैं, या कोई कॉलेज वाले हैं, या होंडा एटलस कार है, जिन्होंने क्या जमा करवाना है? टैक्स जमा करवाना है। तो टैक्स पेयर ने टैक्स जमा करवाना होता है। अब अगर टैक्स पेयर को ये फीलिंग आए कि मैं अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहता हूं, अभी नोट कर लीजिएगा, अगर टैक्स पेयर का ये दिल चाहे कि मैं अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे टैक्स ईयर का ईयर एंड हो 31 मार्च, मैं चाहता हूं कि मेरा टैक्स ईयर एंड हो 31 मार्च, किसी भी वजह से उसके बाहर के मुल्क में कोई बड़ी कंपनी है, उसके अंडर ये आता है, तो उसने कहा यार अपना ईयर एंड 31 मार्च कर लो, तो ठीक है, ये 30 जून से हट के अपना ईयर एंड 31 मार्च भी करवा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन इसके लिए टैक्स पेयर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, टैक्स पेयर को बताना पड़ेगा। टैक्स पेयर को बताना पड़ेगा कमिश्नर को। कमिश्नर जो है वो 3rd नंबर पे अथॉरिटी है। मेन हमारी एफबीआर अथॉरिटी है, उसके बाद चीफ कमिश्नर है, और उसके बाद कमिश्नर है। तो टैक्स पेयर जाके कमिश्नर को एप्लीकेशन देगा कि मैं अपना टैक्स ईयर जो है वो चेंज कराना चाहता हूं। नोट कर लें। आप रजिस्टर पेन भी खरीदने हैं भाई, एक सफा इनको फाड़ के दे दें अपने रजिस्टर से। बैग में कोई किताब शिताब पड़ी है कोई जिसके ऊपर रख सको ये सफा? आप नहीं भाई, कोई किताब हार्ड चीज इसको निकाल के दे दें इनको। इनके रजिस्टर से सफा पड़ जाएगा आसानी से, आप 1-2 सफा फाड़ के दे दें इनको। ये बस ठीक है, डायरी बंद करके इसके ऊपर लिख लें। चलो ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, टैक्स ईयर जो चेंज होगा, हाउ इट विल चेंज। कॉपीज ले आए हो? इधर दे दें सेकंड रो में 20-25, उधर दे दें 20-25 सेकंड और फर्स्ट रो में।
किसी को कॉपी ना मिली हो। क्या हुआ, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? ओके, अगर आपने अपना टेक्सचर चेंज करवाना है तो इसके लिए भाई ये तरीका होगा कि आपका टेक्सचर है, बोलें ठीक है समीउल्लाह आप जा सकते हैं, अब्दुल्ला को कहीं FA2 की कॉपीज करवा ले अभी से, और 200 पे मैंने बताए हैं। 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025, फिर इसी तरह आगे चला 30 जून 2026। अब आप चाहते हैं कि मेरा ईयर एंड हो 31 मार्च को एंड। आप बताएं कौन सा 31? अभी नोट ना करें, हाइब्रिड में फोर्थ रो, हाइब्रिड में फोर्थ रो अभी नोट ना करें, मैं नोट करने का टाइम दूंगा ना, पहले बात तो समझे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मेरा 31 मार्च कब एंड होगा? 31 मार्च अगला कौन सा आ रहा है? 2027, 31 मार्च 2027। और इसके बाद अब 31 मार्च, क्योंकि अब तो मैंने क्या पसंद कर लिया कि मेरा ईयर एंड कब एंड होगा? 31 मार्च को। अच्छा, ये कितने मंथ्स हैं? ये 9, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 मंथ्स हैं। अब मेरा ईयर एंड जून से मार्च पे आ गया है, और ये कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ्स हैं। ओके, ये जो मेरे पहले वाले 12 मंथ्स हैं, दो, इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये 12 महीने के हैं और ये 30 जून को एंड हो रहे हैं, इसलिए इनको मैं क्या कहूंगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। इसको भी TY, नॉर्मल टैक्स ईयर। ये जो 9 मंथ्स हैं इसको मैं कहूंगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्या? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल मींस के नॉर्मल से स्पेशल पे जाते हुए जो दरमियान में आया उसका नाम है। आखिरी वाले को स्पेशल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 30 जून को एंड 31 मार्च को एंड हो रहा है। पहले वाले दो को नॉर्मल क्यों कह रहे थे? 30 जून को एंड हो रहे हैं। आखिरी वाले को एबनॉर्मल क्यों कह रहे हैं? स्पेशल क्यों कह रहे हैं? ठीक है, और जब भी नॉर्मल से स्पेशल में जाएंगे एक अरसा आएगा जो 12 महीने से कम का होगा। अभी नोट नहीं करना, 12 महीने से कम का होगा, इसको क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन टैक्स ईयर। तो सादा नान, तिल वाला नान और कीमे वाला नान। तो जब भी आपने सादा नान से कीमे वो स्पेशल तिल वाले नान की तरफ जाना है तो दरमियान में एक दफा कीमे वाला ट्राई कर लीजिएगा, तो ये मस्ट आएगा। तो नॉर्मल ईयर, नाश्ता भी नहीं करके आए होते, ऐसी ऐसी मिसालें दे रहे होते हैं। नॉर्मल ईयर, स्पेशल ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब नोट कर लें। साथ वाले का चेहरा देख के बताइए नाश्ता करके आया हुआ है? देखें उसके चेहरे की तरफ, बुझा बुझा लग रहा है या फ्रेश फ्रेश लग रहा है? जबरदस्त तरीके से तैयार होकर नहा धो के आया करें सुबह। अब ऐसी बातें आपसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन बस जबरदस्त तरीके से ऐसे मुंह उठा के नहीं आना। मुंह उठा के कौन आया हुआ है? वैसे उठे, मुंह उठाया और आ गए। नींद आप लोगों ने अच्छी पूरी करनी है, कम से कम 6 घंटे तो दिन में सोना है आपने। 6 से 7 कर लो, लेकिन ये नहीं कि नींद ही पूरी करते रहें। सर्दियों में आराम से 7:30 बजे ईशा पढ़ के 8 बजे आते हैं, रज़ाई में लेटते हैं, किताब तकिए के ऊपर रखते हैं और थोड़ी 15 मिनट बाद सोए होते हैं। सुबह जाके 5 बजे आंख खुल रही है, कर लो जी, नींदें पूरी हो रही हैं। ये सर्दियों के अपने चैलेंजेस हैं। रज़ाइयाँ घरों को वापस भिजवा दें, कंबल आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं सेशन में। इन बातों के लिए अलग क्लास होगी एक।
छोटा सा एक फ्रिज ले लें हॉस्टल वाले, 2-3 दिन में एक दफ़ा खाना बना लिया करें, बना के उसी में रख लिया करें। ये बाहर के खाने खाने जाना, ऑर्डर करना, बैठे रहना, इंतज़ार करना, और वो पैसे भी खर्च ज़ाया और मज़े कभी नहीं। और क्या करना होता है, घी डालना होता है ना पहले, फिर प्याज फ्राई करने हैं, फिर उसके ऊपर जो भी टमाटर हरी मिर्च डाल के फिर ऊपर जो मर्जी चीज़ डाल दो, बस सालन तैयार। तो सीख लें सारे। कितने लोगों ने सीख लिया हुआ है? माशाल्लाह। तो अजीब लोग हैं। अंडा बनाना आता है सिर्फ, वो भी नहीं आता। अच्छा जी, तो जब भी हम नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाएंगे तो दरमियान में एक अरसा आएगा जो 12 महीने से, इस अरसे का नाम क्या होगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। चलें, स्पेशल टैक्स ईयर। हाइब्रिड में फर्स्ट रो में नोट्स मिल गए? नहीं मिले बताएं ना भाई, तो नोट्स भिजवाएं। स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर वेयर अ पर्सन इज अलाउड, जहां एक बंदे को क्या मिल जाए? इजाजत कौन देगा? वो मैंने आपको नीचे बता दिया था, कमिश्नर। तो वेयर अ पर्सन इज अलाउड, जहां एक बंदे को इजाजत मिल जाए टू यूज अ 12 months पीरियड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। भाई एक तो वो वाला है ना, इसमें हम नोट करवा लें। अच्छा ले जाओ, आपको चाहिए तो ले जाओ। जो दूसरा टूटा है वो गाड़ी से निकाल लो, उसको रिपेयर करवाना। Where a person is allowed to use a 12-month period different from normal tax year. Such period shall be that person's, ये उसी का टैक्स ईयर होगा क्योंकि उसने स्पेशल अपने लिए एक प्रोग्राम बनवाया। हेयर इन आफ्टर, आज के बाद इसको रेफर किया जाएगा एज अ स्पेशल टैक्स। इसके नीचे डब्बे वाली एग्जांपल्स अभी आपने नहीं करनी, वो मैं कल खुद करवाऊंगा। एंड शेल बी डिनोटेड, और इसको डिनोट किया जाएगा बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर? 31 मार्च 2028। ये कौन से कैलेंडर ईयर में गिर रहा है? 2028। तो इसको 2028 से डिनोट किया जाएगा। इसको किससे डिनोट किया जाएगा? टैक्स ईयर 2025। लास्ट डेट देखनी होती है, शुरू वाली लास्ट डेट। थोड़ा सा आहिस्ता बोले, मैं इधर ही हूं। लास्ट डेट बोले जरा, लास्ट डेट। इस तरह भी क्लास हो जाएगी, लास्ट डेट इस तरह भी क्लास हो जाएगी। लेकिन रिलैक्स नहीं आप लोग, पता नहीं रिलैक्स हो गए, पता नहीं समझते नया सब्जेक्ट में, नया सब्जेक्ट मुझे तो। अच्छा जी, टैक्स ईयर 2026, टैक्स ईयर 2027, 23 ना काटा करें बस लोगों का दुनिया में। टैक्स ईयर 2028, ठीक है। चलो NOTE कर लें, नोट। पानी सही लेके आया करें, बड़ी बोतल साथ वाले को भी पिलाया करें वक्तन फवक्तन। आजकल तो इतनी कंजूसी आ गई हुई है लोगों में कि 2 नोट हों जेब में 100 वाले, पुराना पहले निकाल के देते हैं, नया अपने पास रखते हैं, पता नहीं क्यों। ओके, तो पढ़ें जी। जब एक बंदे को इजाजत मिल जाए, मैं पॉइंट 2 पढ़ रहा हूं, जब एक बंदे को इजाजत मिल जाए टू यूज आ 12 मंथ पीरियड, कि वो 12 महीने इस्तेमाल कर ले डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर से हटके, तो इस अरसे को उस बंदे का क्या कहा जाएगा? और इसको डिनोट किया जाएगा बाय द कैलेंडर ईयर, बाय द कैलेंडर ईयर। इस बात को ना वैसे
कल मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिलहाल अगर इस बात को स्किप करके पढ़ें तो फिर तो बहुत ही आसान है। एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ, ठीक है। तो इस ब्रैकेट वाली बात को इंशाल्लाह कल हम एग्जांपल्स डाल के करेंगे, जिसमें हम 31 मार्च की बजाय ईयर एंड सितंबर और दिसंबर भी लेंगे, फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये ब्रैकेट वाली बात को आप स्किप भी कर सकते हैं आज की क्लास के लिए। तो पढ़ लीजिए आखिरी दफा, वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज अ 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम, ये पीरियड उस बंदे का ईयर होगा और इसको डिनोट किया जाएगा बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ, बताएं क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर 31 मार्च 2028। सो क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर किस कैलेंडर ईयर में गिर रही है? 2028 में। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे? 2028। अब जरा आप छाल मारें, यू नो छाल, जंप। अब आप छाल मारें जरा अगले सफे पे, 0.9। अच्छा, इनफॉर्मल रहना है या फॉर्मल रहना है हमने क्लासेस में? अच्छा फॉर्मल, ओके, विल स्पीक इन इंग्लिश नाउ गाइस, whole session will be in English. Okay, come to point 9 guys, transitional tax year. Okay guys, transitional tax year. Well, transitional tax year is a transitional tax year. It's a very beautiful tax year. Okay. अच्छा भाई, वापस आ जाए पाकिस्तान में। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है जब आपका नॉर्मल एंड हो रहा हो और स्पेशल उसके दरमियान वाले अरसे को क्या कहेंगे? तो नॉर्मल का एंड और स्पेशल का, इसके दरमियान वाले अरसे का क्या नाम है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ओके, वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस, जब कभी किसी बंदे का टैक्स ईयर क्या हो जाए? चेंज हो जाए। द अरसा बिटवीन the end of the last tax year prior to change, the end of the last tax year prior to, it is the last tax year prior to, it is its end. Now you have to memorize this statement. बोलें क्या स्टेटमेंट है? देना मुझे, ये इस तरह तो समझ नहीं आएगा। एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, इट इज द एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज। यहां से गिनना शुरू करना है ट्रांजिशनल को, और कहां तक लेके जाना है? एंड द डेट ऑन विच चेंज्ड ईयर commences. What is the changed year? This is the changed year commence कब हो रहा है? commence। तो अब क्या डेफिनेशन बन गई? लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू के एंड से गिनना शुरू करना है, और कहां तक गिनना है? डेट ऑन विच चेंज्ड ईयर commences। इन दोनों के दरमियान के अरसे को क्या कहना है? ट्रांजिशनल टैक्स। अच्छा, इसमें ना इसने नॉर्मल और स्पेशल के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए नॉर्मल से स्पेशल के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि देखें अब अगर ये दोबारा 30 जून पे आना चाहता है तो फिर ये 3 महीने बाद 30 जून 28 आ जाएगा, और फिर नॉर्मल चल पड़ेगा 30 जून 29। तो फिर ये स्पेशल से दोबारा किस पे आ गया? तो तिल वाला खा खा के थक गया, अब इसका सादा पे आने को दिल चाह रहा है, तो दरमियान में 3 महीने कीमे वाला तो खाना पड़ेगा। तो ये 30 जून 2028, 3 महीने बाद इसका अगर ईयर एंड कर दें हम, तो फिर ये अब नॉर्मल अपनी रूटीन पे आ जाएगा जून वाली, 30 जून 30 जून 30 जून वाली। इसलिए इसने ये नहीं लिखा कि नॉर्मल के एंड से स्पेशल का पहला दिन, इसने इसका नाम रखा है प्रायर टू चेंज, और इसका नाम रखा है चेंज्ड। इसका नाम क्या रखा है? प्रायर टू चेंज, और इसका नाम चेंज्ड। तो प्रायर टू चेंज के एंड से और चेंज्ड के पहले दिन के दरमियान के अरसे को क्या कहेंगे?
चलें एक दो दफा पढ़ लें इसको। हो गया जी। अब ये अगले दिन ट्रांजिशनल टेक्सचर की डेफिनेशन पूछी जाती है बच्चे से, अब बच्चा परेशान हो जाता है ये क्या पूछ रहे हैं मेरे से, खुदा के लिए ऐसा ना करे मेरे साथ। पॉइंट 2A। अच्छा मोहतरम, अगली बात ये है कि आपने जो टेक्सचर अपना चेंज करवाना है, एक टैक्स पेयर है तो कमिश्नर के पास चले जाए, लेकिन अगर एक क्लास ऑफ पर्संस है, अगर एक क्लास ऑफ पर्संस है तो क्लास ऑफ पर्संस फिर एफबीआर के पास जाएंगे, और एक टैक्स पेयर किसके पास जाएगा? कमिश्नर के पास। तो पहले इसका मतलब समझ लें, क्लास ऑफ पर्संस और पर्सन में क्या फर्क होगा? ये तो है ना आ टैक्स पेयर, एक टैक्स पेयर। क्लास ऑफ पर्संस और पर्सन में क्या फर्क होगा जी? हाइब्रिड में माइक देखें, ऑन करें, हो रहा है माइक कहीं पड़ा हुआ है भाई? जाके जरा दिखाएं, है इस क्लास में कहीं माइक? पता करें दोनों क्लासों में जाके जी। तो ऑन हो गया माइक? कहां पड़ा हुआ है उनको बता दो ना। बोल के देखें आवाज आ रही है इसमें? क्लास ऑफ पर्संस बताइए कोई हाथ खड़ा करके। समीर बोलें, देखें आवाज आ रही है? नहीं आ रही अभी। चलें इसको दिखा लें, अभी कल ही ऑपरेटिव करें इसको। अब आ रही है, बोलें जी। बताइए कोई क्लास ऑफ पर्सन से क्या मुराद है? नहीं आ रही आवाज, चलें ठीक है इसको दे दें। अच्छा भाई, क्लास ऑफ पर्संस जो है वो एक ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए यूज होगा। मिसाल के तौर पे सारी कंपनीज जो कि शुगर बनाती हैं तो उनको क्लास ऑफ पर्संस कहेंगे या आ पर्सन कहेंगे? क्लास ऑफ पर्संस कहेंगे। सारे कॉलेजेस जो सीए करवाते हैं उनको क्या कहेंगे? सारी कंपनीज जो गाड़ियां बनाती हैं क्लास ऑफ पर्सन। तो आ पर्सन होता है एक बंदा, क्लास ऑफ पर्सन होते हैं एक से ज्यादा बंदे जिनमें कोई कॉमन बात पाई जा रही हो। तो क्लास ऑफ पर्सन ने अपना टेक्सचर चेंज करवाना है तो किसके पास जाएं? एफबीआर के पास। होंठ हिलाएं, कुछ नहीं होता। क्लास ऑफ पर्सन ने टेक्सचर चेंज कराना है तो किसके पास जाएं? एफबीआर के पास। और अगर एक बंदे ने टेक्सचर चेंज कराना है तो किसके पास जाए? बोलें, होंठ हिलाएं, होंठ। किसके पास जाना है? कमिश्नर के पास। पढ़ें। द बोर्ड, बोर्ड से क्या मुराद है? व्हाइट बोर्ड, एफबीआर, द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू in case of class of persons, in case of the federal board of revenue may, in case of class of persons having a special tax year, जिनका स्पेशल टैक्स ईयर हो उनको इजाजत दे देगा, उनको इजाजत थ्रू ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट हुकूमत का एक डॉक्यूमेंट होता है जो अखबार में छपता है 30 जून के करीब हर दफा। तो इसमें हुकूमत बताती है कि किन किन को हमने इजाजत दे दी है। तो ऑफिशियल गजट कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है। द बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर मे परमिट, बोर्ड इजाजत दे देगा थ्रू ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट के जरिए टू यूज आ, तो स्पेशल वालों को इजाजत दे देगा कौन सा यूज करने की? और इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग आ, तो जो कहीं हम सादा खा खा थक गए हैं उनको
तिल वाला खाने की इजाजत दे देगा, और जो कहीं हम तिल वाला खा खा थक गए हैं उनको, लेकिन ये कौन देगा? तो बोर्ड में इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर, उनको इजाजत दे देगा टू यूज अ, एंड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग अ मे परमिट थ्रू ऑफिशियल गजट टू यूज अ, जैसे शुगर बनाने वाली कंपनीज हैं उनको हुकूमत ने 30 सितंबर ईयर एंड की इजाजत दे दी हुई है, और इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स वगैरह को 31। तो ये ऐसी एक दो एग्जांपल्स हैं, इनकी ये तो नहीं याद करनी आपने, बस पता होना चाहिए। पॉइंट 3 पढ़ के कोई बंदा मुझे बता दे हाथ खड़ा करके, मतलब पॉइंट 3। सिंगल टैक्स पे के लिए जो कंडीशन जो नहीं भाई ये सॉल्यूशन क्यों डाले हैं, ये तो नहीं डालने थे, बस सिर्फ वो सफ़े जहाँ क्वेश्चन है हम तो पीडीएफ शेयर कर देंगे बच्चों से ऐसे। A person या a class of persons? A person may apply in writing to commissioner. एक बंदा कमिश्नर को राइटिंग में एप्लीकेशन देगा to allow him to use a, कि वो 12 months पीरियड यूज कर लें अदर देन एज a, एंड द कमिश्नर में अलाउ है, और कमिश्नर उसको इजाजत दे देगा। The order will be passed by commissioner if the condition mentioned below is, ऑर्डर पास करने से पहले, इजाजत देने से पहले कमिश्नर ये वाली कंडीशन फुलफिल करवाएगा, फिर इजाजत मिलेगी। अगर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी तो इजाजत नहीं मिलेगी। अब वो कंडीशन क्या है उसको हम देख लेते हैं। पहले पॉइंट 4 पढ़ लें। अ पर्सन यूजिंग अ, जो बंदा एक स्पेशल टैक्स ईयर यूज करे, मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज अ, तो नॉर्मल वाला स्पेशल की इजाजत ले लेगा और स्पेशल वाला नॉर्मल की इजाजत ले लेगा। अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज अ नॉर्मल टैक्स ईयर एंड द कमिश्नर में अलाउ हिम, और कमिश्नर उसको इजाजत दे देगा। तो ऑर्डर किसने पास किया है? द ऑर्डर बाय कमिश्नर यानी ऊपर लिखना है। तो द ऑर्डर बाय कमिश्नर विल बी पास्ड, द ऑर्डर बाय कमिश्नर, ऑर्डर बाय कमिश्नर विल बी पास्ड इफ द कंडीशन मेंशन बिलो इज। अब वो कंडीशन देख लें क्या है, जो कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। अगर आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाना चाहते हैं या आप स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाना चाहते हैं, द कमिश्नर शैल ग्रांट द परमिशन टू चेंज द टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू और स्पेशल टू नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाना चाहते हैं या स्पेशल से ओनली, ये इजाजत आपको सिर्फ तब मिलेगी इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड, अगर आप अशद जरूरत शो करें। अगर आप अशद जरूरत शो नहीं करते तो फिर आपको ये इजाजत नहीं मिलेगी। वो अशद जरूरत कई होती हैं, मिसाल के तौर पे शुगर वाले कहते हैं हम फसल इस मौसम में जो है वो उसकी कटाई करेंगे, फसल काटेंगे, तो इस वजह से जो है वो हमें आप इजाज़त दे दें, ये मौसम हमारे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ईयर एंड के एतबार से। बैंक्स वाले कहते हैं हमें दिसंबर की इजाज़त दे दें। कोई बाहर की फॉरेन कंपनी है, उसकी कोई पाकिस्तान में लोकल कंपनी है, तो वो कहती है कि मुझे बाहर की कंपनी की बेस पे चलने दें। कोई ना कोई आप ऐसे ज़रूरत शो कर दें तो फिर आपको इजाज़त है। कमिश्नर में इम्पोज कंडीशंस व्हाइल गिविंग द परमिशन, और परमिशन देते हुए कमिश्नर कंडीशंस लगा सकता है। जैसे आप लोगों ने घर वालों से इजाज़त मांगी, अम्मी अबू मैं ना रात 10 बजे तक घर आ सकता हूँ, खुदा के लिए मुझे मारिएगा ना। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कामरान के साथ नजर ना हो। तो
कंडीशन लगा दी, इजाज़त तो दे दी लेकिन कंडीशन लगा दी। ठीक है, इस क्लास में कोई कामरान नहीं हो सकता है हो। अच्छा मैं तो वैसे ही कह रहा था। तो अब कमिश्नर में इम्पोज द कंडीशंस व्हाइल गिविंग द परमिशन। तो कमिश्नर कंडीशंस लगाने से पहले, वो इजाज़त देने से पहले क्या लगा सकते हैं? कंडीशन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो ये कह सकते हैं मैं तुम्हें नॉर्मल से स्पेशल पे तो जाने की इजाज़त दे रहा हूँ लेकिन ये इजाज़त सिर्फ 3 साल के लिए है। तो ये एक कंडीशन हो गई। मैं आपको इजाज़त तो दे रहा हूँ लेकिन ये इजाज़त सिर्फ 4 साल के लिए है, तो ये कंडीशन हो गई। तो जब भी आप नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाएंगे तो कमिश्नर उसके लिए आपके ऊपर क्या लगाएगा? कंडीशंस लगाएगा। अच्छा, फैसला सुनाने से पहले आपने नॉर्मल से स्पेशल पे जाना था या स्पेशल से नॉर्मल पे जाना था? तो फैसला सुनाने से पहले एक दफा कमिश्नर आपको बुलाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब है आपकी क्या सुनी जाएगी? बात सुनी जाएगी, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन shall be passed। ये ऑर्डर पास किया जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द एप्लीकेंट, बोले बोले बोले, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद आपके खिलाफ या आपके हक में फैसला सुनाया जाएगा कि आपको इजाजत देनी है या नहीं देनी। दोबारा पढ़ लें। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन shall be passed after providing to the applicant। एप्लीकेंट कौन होगा? टैक्स पेयर, जिसने अप्लाई किया हुआ है कि मैं नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाना चाहता हूं। ये इसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, इसकी बात सुनी जाएगी, फिर फैसला सुनाया जाएगा। इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, और अगर एप्लीकेशन क्या कर दी गई? रिजेक्ट कर दी गई। एंड इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, क्या मतलब है इसका? अगर आपको नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाजत नहीं दी गई या स्पेशल से वापस नॉर्मल पे आने की इजाजत, तो फिर इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड द कमिश्नर शैल मेंशन इन द ऑर्डर द रीजंस फॉर। तो कमिश्नर ऑर्डर में रीजंस बताएगा कि मैंने आपको इजाजत क्यों नहीं दी। लेकिन अम्मी अब्बू से नहीं पूछते होते कि अम्मी हम आपने मुझे क्यों नहीं इजाजत दी? अम्मी ये क्या बात हुई अम्मी? अच्छा जी, पॉइंट 7। लेकिन कमिश्नर आपको रीजंस बताएगा क्यों मैंने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की। द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर विदड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर। क्या मतलब है? कमिश्नर मे बाय ऑर्डर विदड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर। जी, कमिश्नर मे बाय ऑर्डर विड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर। ये बात, बाकी बात ब्रैकेट में ले लें, ये तो आसान सी है ब्रैकेट वाली बात, मेन बात तो बाहर है ना। तो कमिश्नर आपको इजाजत दे के क्या कर सकता है? वापस ले सकता है। लिख लें उर्दू में, कमिश्नर इजाजत दे के वापस ले सकता है। तो कमिश्नर ऑर्डर देके वापस ले लेगा इजाजत ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर, चेंज होने की इजाजत वापस ले लेगा कमिश्नर। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? बोलें। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का क्या मतलब होता है? पहले आपकी, फिर आपको इजाजत दी गई, वापस ली जाएगी। जी, कौन सवाल पूछ रहे थे? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पर्सन के लिए, क्लास ऑफ पर्सन के लिए नहीं, क्लास ऑफ पर्सन आमतौर पे फिर अपना मसला बोर्ड को सुनाते हैं।
आगे चलें, पॉइंट 8। एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, ये जो ऑर्डर है टैक्स ईयर चेंज का, शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ और फर्स्ट डे ऑफ, ये जो ऑर्डर है चेंज इन टैक्स ईयर का, इसका असर पड़ेगा पहले दिन टैक्स ईयर स्पेशल के या पहले दिन नॉर्मल के। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन लोग पूछा करते थे कि ये जो इजाज़तनामा मिला है ये कब से इफ़ेक्टिव है। तो कहते हैं ये इजाज़तनामा 1 जुलाई 1 अप्रैल 27 से इफ़ेक्टिव है, 1 अप्रैल 27 से, जिस दिन आपको नया साल इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली है। असल में ये तो मजबूरी के तौर पे आया ना 9 मंथ्स, अब आपका जो फ्रेश नया साल है वो तो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो कहते हैं कि ये इजाज़त की इफ़ेक्टिव डेट ये नहीं समझी जाएगी, बल्कि इजाज़त की इफ़ेक्टिव डेट ये समझी जाएगी। तो अगर आप नॉर्मल से स्पेशल पे जाते हैं या स्पेशल से वापस, तो इजाज़त की इफ़ेक्टिव डेट क्या समझी जाएगी? फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल ईयर, और अगर स्पेशल से नॉर्मल पे जा रहे हैं तो फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल टैक्स। दोबारा पढ़ लें। एन ऑर्डर ऑफ शेल टेक इफेक्ट, ये इफेक्टिव कब से होगा? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर और द, हमारे केस में डेट कौन सी है? इफेक्टिव डेट कौन सी है हमारी एग्जांपल में? 1 2027। सही है। उसी एग्जांपल में नीचे जाके नोट कर लें। आप मुझे ज़रा जो मैंने नया वाला भेजा है वो भेजो ज़रा मुझे पहले, जिस तरह मैंने बताया है। याद करें, एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ और द नॉर्मल टैक्स। पॉइंट 11। जी, क्या मतलब समझ आया? हाथ खड़ा करके बताएं। हाँ जी बताएं। कमिश्नर के फैसले से कौन से फैसले से मुतमईन नहीं है? अगर वो इसको इजाजत ना दे, कौन सा, कौन कौन सी इजाजत? अगर स्पेशल ईयर से नॉर्मल टैक्स पे जाने की या नॉर्मल से स्पेशल की तरफ आने की, या कोई कंडीशन इंपोज कर दे जो इससे मुतमईन ना हो। नहीं, नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाजत ना दे या स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाजत ना दे, या इजाजत दी हुई। ये 3 पॉइंट्स आपने पढ़ने थे ना जाके, 3, 4 और 7। 3 में आपने क्या अप्लाई किया था? नॉर्मल से स्पेशल। 4 में आपने क्या अप्लाई किया था? स्पेशल से। और इन दोनों में अगर आपको इजाजत नहीं मिली तो आप किसके पास चले जाएं? बोर्ड के पास। ये बोर्ड आप देखिए, कमिश्नर तो इजाजत नहीं दे रहा। और तीसरी बात क्या पढ़ी थी हमने? कमिश्नर दी हुई इजाजत क्या ले सकते हैं? वापस ले सकते हैं। तो कमिश्नर दी हुई इजाजत वापस ले सकते हैं।
तो अगर कमिश्नर ने नॉर्मल से स्पेशल पे नहीं जाने दिया, या स्पेशल से, या नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल पे जाने तो दिया लेकिन बाद में इजाजत, तो आप किसके पास चले जाएं? एफपीआर के पास। तो अगर टैक्स पेयर कमिश्नर के फैसले से मुतमिन नहीं है तो किसके पास चला जाए? एफपीआर के। एन ऑर्डर ऑफ चेंज, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ, अगर आप कमिश्नर के फैसले से क्या है? मुतमईन नहीं है, डिससेटिस्फाइड, मे फाइल आ रिव्यू एप्लीकेशन टू फेडरल बोर्ड ऑफ, अगर आप कमिश्नर के फैसले से मुतमईन नहीं है तो आप किसके पास चले जाएं? अगर आप अब्बू के फैसले से मुतमईन नहीं है तो आप किसके पास चले जाएं? दादा अबू के पास। एंड द डिसीजन ऑफ दादा शैल बी फाइनल, दादी के पास आप नहीं जा सकते, तो अब दादा का फैसला फाइनल समझा जाएगा। इसके बाद आप कहीं और जाके नहीं कर सकते। खुदा के लिए मेरी बात सुन लो, खुदा के लिए रहम की अपील है जी। हाइब्रिड में सेकंड रो बॉयज सफ़े हैं सबके पास, ज़रा निकाल के दिखाएं पेज जो आज बांटा है। चलें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके, अच्छा जी, अब एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और डिफरेंट सी चीज़ भी है। उससे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है उसको ज़रा एक दफ़ा नज़र मार लें, क्या है वो। टॉप से आ जाएं सफ़े के। A tax year shall be a period of ending on and shall be noted by the calendar year in which the, जब एक बंदे को इजाजत दे दी जाए 12 महीने इस्तेमाल करने की जो कि डिफरेंट हो, पढ़ते जनाब इंग्लिश में उर्दू पढ़ा हूं, जो डिफरेंट हो नॉर्मल टैक्स ईयर से, तो सच पीरियड, ये अरसा उस बंदे का टैक्स ईयर समझा और इसको डिनोट किया जाएगा कैलेंडर ईयर से जिसमें इसकी क्लोजिंग डेट। बॉयज हाइब्रिड थर्ड रो, इधर उधर क्यों देख रहे हो? वाइट शर्ट भाई, ग्लासेस पहने हुए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट 2A, बोर्ड अगर चाहे तो क्लास ऑफ पर्संस के केस में जो कौन सा ईयर यूज करे थे? अभी क्या हुआ, क्या देख रहे हो उधर? बता दो ना, माइक कुछ कर रहे हैं, आपके पास नोट्स नहीं है? हैं? फिर उधर ना देखो, नजरों की हिफाजत करो। द बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग अ, जिसका एक स्पेशल टैक्स ईयर है, हैव अ स्पेशल टैक्स ईयर, मे परमिट टू यूज अ नॉर्मल टैक्स ईयर। एंड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग अ, उनको किसकी इजाजत दे देगा? तो अब थोड़ा सा आहिस्ता बोला, समझिएगा, कह रहा हूं थोड़ा सा आहिस्ता बोला करें, थोड़ा सा आहिस्ता बोला करें। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में आ जाए। पर्सन समझ आ रही? नहीं समझा? ओके, शुक्रिया। अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर, एक पर्सन राइटिंग में कमिश्नर को अप्लाई कर देगा कि मैं 12 महीने यूज करना चाहता हूं अदर देन एज आ, और कमिश्नर उसको इजाजत, ये ऑर्डर पास करने से पहले कमिश्नर चाहे तो एक कंडीशन लगा सकता है। सर ये लाजमी तो नहीं है कि जब भी परमिशन ग्रांट करेगा तो कंडीशन इंपोज? हाँ, जरूरी नहीं है, सकता है, लगाएगा तो नहीं बोला हमने। ता है, ती है, तू है। पॉइंट 4, अ पर्सन यूजिंग आ, और वो याद मांग लेगा किसकी? नॉर्मल की, और ऑर्डर पास करने से पहले वो कंडीशन लगा सकता है। पॉइंट 5, द कॉमी, सॉरी कमिश्नर, द कॉमी इजाजत दे देगा नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की, सादा से तिल वाले पे जाने की, या तिल वाले से सादा पे जाने की, अगर आप अशद जरूरत जाहिर करें। मैं मर जाऊंगा अगर, सॉरी, अगर मुझे आपने टैक्स चेंज ना करने दिया, ठीक है मर जाओ, ये कोई कंपेलिंग नीड तो नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। रीजन बताओ ना, वैलिड रीजन बताओ। मर बोल रहा हूं मैं असल में, तो कुछ लोग इस तरीके से बोलते हैं इसलिए बोल रहा था। द कमिश्नर मे इंपोज कंडीशंस व्हाइल गिविंग द परमिशन। नेक्स्ट चले आगे, चलो चलिए, दुनिया दी, दुनिया दी उस नुकरे केड़ी नुकर, ये भी नुकर ही है। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, कमिश्नर ने जो चेंज इन टैक्स ईयर का ऑर्डर पास करेगा
shall be passed after providing the applicant an opportunity of being heard, यानी कि उसको एक अपॉर्चुनिटी देगा हियरिंग की, उसके बाद कमिश्नर साहब फैसला सुनाएंगे कि मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं या नहीं दे रहा। और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी तो कमिश्नर लिख के बताएगा कि मैंने एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों की। नेक्स्ट, कमिश्नर में बाय ऑर्डर विड्रॉ परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स। तो कमिश्नर दी गई इजाजत बाद में क्या ले सकता है? वापस ले सकता है। जो ऑर्डर होगा चेंज इन टैक्स ईयर का, इसका असर कब से पड़ेगा? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ और फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर, where the tax year of a person changes the period between the end of the last tax year prior to change in the date on which the change tax year commences। इसको क्या कहा जाएगा? असल में वो कहना ये चाह रहा है कि लास्ट ईयर प्रायर टू चेंज के एंड से गिनना है और चेंज्ड के स्टार्ट से गिनना है। इसको क्या कहा जाएगा? A person dissatisfied with any order of commissioner may file a review application to the Dada. The decision by the Dada shall be final। तो अगर आप कमिश्नर के फैसले से मुतमईन नहीं है तो किसके पास चले जाएं? दादा के पास। और दादा के बाद आपने किसी के पास नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है दादा तो दादा होते हैं। ओके, चलें आगे। एक साहब है, एक साहब है, वो कहते हैं कि जी मेरा टैक्स ईयर क्या पसंद करेंगे आप? जामनी पसंद करेंगे आप? जामन ला दे भाई इनको। यकम जुलाई 25 को, ये आपको फील हो रहा है ये हल्के लाल से गाढ़े लाल की तरफ कन्वर्ट हो रहा है? ये फीलिंग आई है किसी को? माइंड कर गया हूं भाई, कुछ नहीं किया आपने, मैं मादरत यार, सॉरी। ये है जी हमारा टैक्स ईयर, यकम जुलाई 25 से 30 जून 26। अब हम चाहते हैं कि हम अपना ईयर एंड क्या कर लें? चेंज करके 30 ओ बोलो 30 सितंबर 26। डन। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा इन 3 महीनों के बाद? अब बोलें 30/9, इसके बाद 30/9/28। ये महीने कितने? क्लियर? सादा, कीमे वाला जी, तिल वाला, तिल वाला देखें साथ वाले के चेहरे पे तिल है, नजर आ रहा है? तिल वाला, सादा, कीमे वाला और तिल वाला, नॉर्मल, ट्रांजिशनल और स्पेशल। इसको कैसे डिनोट करेंगे? 2026 से। इसको
2000 सोची पिया ते बंदा गया। तो ठीक है, तुसी लड़ लो। 2000 अच्छा मोहतरम, अब इसकी वजह सुन लें। असल में इसकी वजह यह है कि 1 जुलाई 26 से 2027 का साल शुरू हो चुका है टैक्स वालों की नजर में। हजम करने का टाइम दे रहा हूं, आप क्या एक्सपेक्ट करें? मेरी बात मुकम्मल कर दी है मैंने, ऐसे बैठे हूं की बोलेंगे, बोलो और बोल छोड़िए जरा बोलना से। 1 जुलाई 26 से कौन सा साल शुरू हो चुका है बताएं? सुबह सुबह आपने बताया था, सुबह सुबह आज ही आपने बताया था कि 1 जुलाई 26 से 27 शुरू हो चुका है। तो अंकल ये आपको ही पढ़ाया था सुबह आपको पढ़ाया? ये पिछले सेशन का लिखा हुआ है, देखो यार ये पिछले सेशन का लिखा हुआ है, इनको पढ़ाया। हाँ, तो 1 जुलाई 26 से कौन सा साल शुरू हो चुका है? 2027। अच्छा, इसको देखने का एक आसान तरीका है जो हम लगाया करेंगे। हम ये सोचा करेंगे कि अगर इसको नॉर्मल तरीके से चलने दिया जाता, तो ये कब एंड होता? अगर इसको नॉर्मल तरीके से चलने दिया जाता तो कब एंड होता? 30/6/27 को। अगर इसको नॉर्मल तरीके से चलने दिया जाता तो कब एंड होता? यानी अगर 30/9/26 पे आप ब्रेक नहीं लगाते तो ये ब्रेक लगते लगते नॉर्मल तरीके से कब लगती? इसका आसान तरीका मुझे बताएं। 30/9 क्या हुआ भाई? हाइब्रिड में कोई बात है? मेरे से पूछ लो। ठीक, अच्छा सोना नहीं है भाई, सोना नहीं है, चांदी है। अच्छा, अब मुझे बताएं 30/9/26 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? इसके बाद नहीं, 30/26 तो गुजर चुका है। 30/9/26 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30/जून/27 को कैसे डिनोट करते? इसलिए घर वाले कह रहे होंगे दीवाना हो गया, पागल हो गया, 26 के अंदर साल शुरू हो रहा है, 26 में खत्म हो रहा है, नीचे 27 लिख रहा है। आपने कहना है मैं पागल हो गया हूं, 27 के अंदर शुरू हो रहा है, 28 में खत्म हो रहा है, मैं फिर भी 29 लिख रहा हूं, मैं पागल हो गया हूं। कोई मसला नहीं, उनको कहने दें। तो अब मुझे बताएं 30/9/27 के बाद कौन सा जून आएगा? 30/9/27 के बाद कौन सा जून आएगा? नहीं, 30/9/27 तो गुजर चुके 3 महीने पहले। इसके बाद कौन सा 30 जून आएगा? बस 30 जून। बेसिकली बात यह है कि 1 जुलाई 27 से ना, 1 जुलाई 27 यहां पे बनेगा। 1 जुलाई 27 यहां बनेगा। असल में 1 जुलाई 27 से ना अगला साल शुरू हो चुका है नॉर्मल के एतबार से। इस वजह से ये जो आखिरी तारीख है ना, ये फिर 2028 के नॉर्मल साल में गिर रही है। नॉर्मल तरीके से चलते तो ये 2028 में ही थी, लेकिन इतना ज्यादा हमने सोचना नहीं है जितना मैं आपको सोचने को कह रहा हूं। हमने नॉर्मल तरीके से सोचना है। हमने क्या सोचना है? हमने सिर्फ ये सोचना है कि इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। अब आप बताएं इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? इस तारीख के बाद 30/9/28 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? कौन सा 30 जून आ रहा है? कौन सा? साथ वाले की तरफ मुंह करें, साथ वाले मुंह करें, ऐसे बोले कौन सा 30 जून आ रहा है? करें जरा, ट्राई करें ना, बी एक्सप्रेसिव, मुंह करें इसकी तरफ, मुंह करें, ऐसे पूछें कौन सा 30 जून आ रहा है? इसके बाद क्या जवाब आया जी कंपनी की तरफ से? 30/28? पागल है,
3028 आ रहा है इसके बाद? पागल हो तुम, दीवाने हो तुम। 30, इसके बाद कौन सा 30 आ रहा है? 29। 30-29 को कैसे डिनोट करते? 30-29 को कैसे डिनोट करते? और इसको कैसे डिनोट करना है? ये फील किया था सुबह सुबह ऐसे होगा? आज नहीं सोचा था? करें फील। ये इसके बाद कौन सा 30 आ रहा है? 30-2029। तो इसलिए इसको कैसे डिनोट करें? देख 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 ये चीज। ओके, सॉरी, नोट कर लें। कोई बात आप फील किया करें ना, तो मुझे जाते हुए पर्ची पे लिख के आपने दे देनी है। मैं इंशाल्लाह एड्रेस करूंगा नेक्स्ट सेशन में, ऐसा ना हो। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह होता रहेगा, हम इंशाल्लाह पूरा इसको इंश्योर करेंगे। नहीं भाई, असल में ना हमने एक पीडीएफ उनसे 60 पेजेस का शेयर करना है। उन्हीं 60 में से वो पेज हम उनको बता देंगे ये पेज नंबर है, उसकी कॉपी चाहिए। भाई हम जितनी चीज़ें करें इनकम्पेटेबल हैं पेज नंबर से। मुझे वो बस पेज नंबर भेज दें, उन 60 में से एक्सट्रैक्ट करके कौन कौन से पेज नंबर हैं, बस वो मर्ज करके भेज दें, वो हम देंगे। अब्दुल्ला को कॉल करें, व्हाट्सएप चेक कर लें। क्या करेंगे? घर में किसी अम्मी अब्बू को सुनाएंगे, भाई को सुनाएंगे, बहन को सुनाएंगे, या साथ वाले का टेलीफोन नंबर ले रहे हैं और वॉइस नोट बना के उसको ये पूरा सेक्शन ज़बानी सुना के भेज देंगे? क्या करेंगे? साथ वाले का नंबर ले लेंगे, उसको वॉइस नोट बना के अभी जैसे ही क्लासें ख़त्म होगी घंटे 2 में याद करके उसे भेज देंगे, ये देखो मैंने याद कर लिया। उस पर भी तो ज़रा प्रेशर पड़े ना कि बच्चा पढ़ने वाला है। कोई ऐसे दोस्त तो नहीं आपके साथ जिन्होंने पढ़ पढ़ के लुट मचाई होती है और कह रहे होते हैं आजकल पढ़ाई नहीं हो रही, पता नहीं आज हैं कोई ऐसे? ज़रा इशारा करें उनकी तरफ, ऐसे बैक एंड से इशारा करें ज़रा उनकी तरफ। हैं कोई ऐसे? हैं? चलिए चेंज कर लें, क्लास के बाद आए उनको चेंज कर देते हैं इंशाल्लाह। दोस्त कोई अच्छा सा ढूंढ के ना आपको दे देते हैं। तो अच्छा, ये ऐसे कोई बोंगे भी दुनिया में हैं जो 30 जून आ जाए तो फिर भी इनको आदत पड़ जाती है। इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? वो कहते हैं मैं खुद 30 जून हूं। नहीं, ऐसे भी हैं बोंगे क्लास में। यानी वो जब ये कॉन्सेप्ट आता है ना कि इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, तो वो इधर भी अपनी गरारी फिट कर लेते हैं। अच्छा 30 जून 26 के बाद 30 जून 27 आ रहा है, सो इसको 27 से पागल, ये पहले ही 30 जून है। वो तो तब देखना है जब वो 30 जून ना हो। अच्छा, अब ये जो रूल हमने लगाया है, ये रूल इंशाल्लाह हर जगह लग जाया करेगा। यहां भी लगा के देख लें। मेरा ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 27। इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 27। इसलिए इसको अल्हम्दुलिल्लाह किससे डिनोट किया है? अब ये हर एग्जाम्पल पे रूल हम लगा लिया करेंगे। अच्छा, पहले असल में ना समझना आसान था, क्योंकि वो अगले आखिरी वाले वो जो 6 महीने जनवरी फरवरी मार्च और मई जून वाले में गिर रहा था। अभी तो एग्जाम्पल चेंज किया था, थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ है। इसके बाद बोले कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 28। तो इसलिए इसको किससे डिनोट किया है? टैक्स ईयर 2028 से। यकम जुलाई 2012 और 30 जून 2013, 31 दिसंबर 2014। 1.5 साल की जम मार रहे हो तुम मेरे ब्रो। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 12 महीने से कम का होता है। अभी ये नहीं मैं पूछ रहा इसको डिनोट कैसे करना है, मैं पूछ रहा हूं जून के बाद दिसंबर कौन सा आता है? आप कह रहे हैं 14।
जी 31 दिसंबर 13, फिर 31 दिसंबर 15। चलें बाकी फूल बूटे खुद ही लगा लें नीचे। 12 महीने, 9 महीने, नॉर्मल, स्पेशल कैसे डिनोट करना है। चलो ठीक है, अभी ये 4 पेजेस हो गए हैं कॉपी, ठीक है। लेकिन ये बुक के कौन से पेज नंबर, अच्छा ये बुक के ये पेज नंबर है ना, वो जो पेज 60 पेजेस में। अच्छा मैंने समझा था आपने आंसर कोड डाले हैं, लेकिन मुझे भी ख्याल है उसमें आंसर डले हुए हैं। चलें जी, साथ वाले के कंधे पे अपना सर रखें और 15 सेकंड के लिए ज़रा रिलैक्स करें। साथ वाले के कंधे पे अपना सर रखते हैं, बुरा मनाता है। हो गया? कितने महीने? 12 नॉर्मल? इसे देखने 30 जून के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, वो कहेगा मैं खुद 30 जून। जी टैक्स ईयर 2000। 31 दिसंबर 13 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 31 दिसंबर 14 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 2015। इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 2016। ले जाएं आप साथ वाले को कैंटीन, क्या खिलाएं पिलाएंगे आज उसे? वो पूछ रहे क्या पसंद करेंगे, क्या पसंद करेंगे। ये थोड़ा सा जरा चेंज करें चीज़ों को। जूस ख़त्म कर दें ज़िंदगी से, बिस्किट ख़त्म कर दें, ये जो चिप्स आप लोग खाते हैं, स्लांटी खाते हैं, ये ख़त्म कर दें। कभी आड़ू नज़र आए आपके बैग में, कभी सेब नज़र आए, कभी बादाम नज़र आए, ये हो सकती हैं चीज़ें चेंज, ठीक है। पिछले 1-2 दिन में बिस्किट जिस जिसने खाया वो हाथ खड़ा करें। बिस्किट जिस जिसने खाया, अच्छा पिछले 1-2 दिन में जिसने फल खाया वो हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह बच्चे चेंज हो रहे हैं, फायदा है इन चीज़ों का। वैसे देखें अगर आप लोग अपने नाश्ते इस तरह कर रहे होंगे, जूस और बिस्किट कैंटीन से लाके, तो आपके बच्चे तो चिली मिली पे गुजारा चलाएंगे। फिर जैसे जैसे आगे ज़माना जा रहे हैं ये तो चीज़ें ख़तरनाक होंगी। शाही मेवा लेके जा रहे होंगे लंच के अंदर, और ये तो फिर चीज़ें बहुत ख़तरनाक तरफ जा रही हैं। तो खुद ही सेट हो जाएं, बिस्किट जूस ये ख़त्म कराएं। ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स आपको एप्लीकेशन दे कैंटीन से चीज़ें ख़त्म कराएं, बनाना रखा करें। आगे ऑरेंजेस आ रहे हैं वो रखें, ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। साथ वाले के कंधे पे थपकी दें। चलें ठीक है, जाएं।